दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग एसएससी जीडी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है तो आप इसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन और फिर हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। हमारे देश में लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डैश मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। तो सही आंसर है M3। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान, तो इसका हो जाएगा, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 63 तत्व ज्ञात थे। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जो कि मोज़ले द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। अगला क्वेश्चन है, 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला। तो सही आंसर है रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायक गायिका हैं। सही आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सही आंसर है ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली क्या नाम है। इसका सही आंसर है सिंधु लिपि। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। तो सही आंसर है 1977 में। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो सही आंसर हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन है, वारांश हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो सही आंसर है वर्ली और कोंकण जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में AIAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो पूछ रहा है कब बन गई। तो इसका सही आंसर है 1997 में। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप का संबंध डैश खेल से है। सही आंसर है हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश काल का बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। सही आंसर है लखनऊ घराने के। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है डैश वर्ष तक की आयु अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो सही आंसर है 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी
नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? सही आंसर है सुरूपा सेन। अगला क्वेश्चन है 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थापना पर किस संस्था की स्थापना की गई? योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की डिजिटल कॉमर्स डैश की एक पहल है? तो सही आंसर है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। इसका सही आंसर है ना तो एक ना ही दो। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार डैश प्राप्ति का एक मार्ग है। सही आंसर है उद्गम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है, नश्वर का विलोम शब्द हो जाएगा अनश्वर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। तो सही आंसर है साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर, यहाँ पे अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मेरा पड़ोसी का घर बन रहा है इसीलिए बहुत सी ईंट डैश मंगवाई गई है। तो इसका सही आंसर है स्टिका। ईंट को तत्सम रूप में स्टिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता है वह धर्म नहीं डैश है। इसका सही आंसर है अधर्म। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रात होते ही डभी बढ़ गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रात होते ही भीड़ बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सामान का दुरुपयोग ना करें। सही आंसर है सदुपयोग। दुरुपयोग का विलोम शब्द हो जाएगा सदुपयोग। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, विद्याज और अर्थी। तो इसे कहते हैं शब्द के योग से। अगला क्वेश्चन है शब्द के जगह पे होता शब्दों के योग से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को
सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है? झांसा देना। सही आंसर हो जाएगा धोखा देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पांडुलिपि। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य को ढूंढना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरत में बहुत शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पर्वत डैश स्थिर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत निश्चल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। इसका सही आंसर है नंदन कानन। देवताओं का उपवन के लिए शब्द आएगा नंदन कानन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। अलाउद्दीन का चिराग। सही आंसर है आश्चर्यजनक वस्तु। अगला क्वेश्चन है, ये कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, इससे उत्तर को ढूंढना है। नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी डैश है। तो इस यहाँ पे आ जाएगा गैर सरकारी संगठन है। तो यहाँ पे संगठन हो जाएगा। जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से डैश देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन तीसरा चुनना है। बीमारियों और जैसे मधुमेह दवा प्रतिरोधी संगठन, HIV एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति डैश से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 116 का तो देख लिए हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान 2 सेकंड के जगह पे हो जाएगा प्रभावित। यहाँ पे हो जाएगा जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला क्वेश्चन है, और 18 नंबर क्वेश्चन में 3 जगह पे हो जाएगा। यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह दवा प्रतिरोधी संक्रमण HIV एड्स के उपचार में मदद करता है। अगला 19 नंबर में आंसर हो जाएगा 4 नंबर के स्थान पे कि MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए 1999 में नोबेल का पुरस्कार मिला था। तो इसे हो जाएगा यहाँ पे मानवीय कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है,